बच्चों प्रश्नावली 7.1 में प्रश्न नंबर 1 है आपका, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। प्रश्न में ही कह रहा है कि आकृति देखिए 7.16, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। और नीचे कह रहा है बच्चों BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं, पहले तो जो चित्र दिया गया है हम वो चित्र बनाएंगे। तो बच्चों जो चित्र दिया गया तो हमने चित्र बना लिया है। बच्चों ये जो चिन्ह है वो ये दर्शाता है कि AC भुजा बराबर AD है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। प्रश्न में जो दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। ज्ञात है में हम लिखते हैं कि तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया था कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है जहां AC बराबर AD है तथा AB कोण A को समद्विभाजित करता है। बच्चों ये तो प्रश्न में दिया गया था। आगे कह रहा था कि दर्शाइए कि, यानी कि हमें क्या सिद्ध करना है, ये भी हमें लिखना है। तो सिद्ध करना है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। जैसा कि बच्चों आपने देखा है कि आपके सामने चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आपका जो विकर्ण AB हमने मिलाया है वो दो त्रिभुजों में विभाजित करता है चतुर्भुज को। एक ये है, दूसरा ये है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया था हमने लिख लिया है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD। तो बच्चों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमने जो बिंदुओं पर बात की थी, सर्वांग समता की जो कसौटियां हैं उनको देखेंगे कि इस किस कसौटी के अंतर्गत आता है, तब ये सर्वांग सम है त्रिभुज। तो हम स्टार्ट करते हैं हल करना। और बच्चों स्टार्ट हम उपपत्ति से करते हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले उपपत्ति से स्टार्ट करते हैं और हम लेते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में हम ये देखते हैं त्रिभुज हमें पूछे गए हैं कि क्या ये सर्वांग सम है कि नहीं। तो हम उन त्रिभुजों में ये देखते हैं कि ये किस कंडीशन पर सर्वांग सम होंगे। तो बच्चों जब हमने ये देखा तो हम ये सबसे पहले ये देखते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में AB भुजा ऐसी है जो दोनों में कॉमन है, अतः हम लिख सकते हैं AB बराबर AB। ये त्रिभुज ABC के लिए भी है और त्रिभुज ABD के लिए भी है। और प्रश्न में ये कह रहा था कि जो AB भुजा है वो कोण A को समद्विभाजित करती है, अतः ये जो कोण है बराबर इस कोण के होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण BAC बराबर कोण BAD के। बच्चों कोण BAC यानी कि ये कोण बराबर है आपका BAD यानी कि इस कोण के। और बच्चों तीसरी चीज जो है वो प्रश्न में दी गई थी कि भुजा AC बराबर AD है, भुजा AC बराबर AD। तो हम ये लिख सकते हैं क्योंकि AC भुजा त्रिभुज ABC में है और AD भुजा त्रिभुज ABD में है, अतः हम लिख सकते हैं AC बराबर AD। तो बच्चों यहाँ दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग
समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। अतः हम लिख सकते हैं नीचे ABC त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। बच्चों नीचे लिख सकते हैं हम कि यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार बच्चों प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न हमने हल किया है। बच्चों ध्यान रहे, जब दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात आए तो हम ये देखते हैं, बच्चों ध्यान रहे, जब दो त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात आए तो हम ये देखते हैं कि उनके दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, या तीनों संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए, या एक कोण और या दो कोण और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, तभी वो सर्वांग सम होंगे। आपने इस प्रश्न में देखा कि त्रिभुज ABC और ABD की जब बात की गई है तो उसमें दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, अतः ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है और कोण DAB बराबर कोण CBA है, जैसा कि चित्र आपके सामने बना हुआ है। आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, पहले भाग में कह रहा है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC है। दूसरे भाग में सिद्ध करना है कि BD बराबर AC है। तीसरे भाग में आपको हल करना है बच्चों कोण ABD बराबर कोण BAC। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में चित्र दिया गया है, सर्वप्रथम हम चित्र बनाएंगे। तो बच्चों ये तो रहा चित्र आपके सामने, जैसा कि बताया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हमें जो प्रश्न में ज्ञात है उसे हम पहले नोट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं और लिखते हैं ज्ञात है में बच्चों जो प्रश्न में दिया गया वही हम लिख देंगे। प्रश्न में दिया गया है कि ABCD एक, तो बच्चों चित्र बनाने के बाद जो प्रश्न में दिया गया है वो हमने लिख दिया। ज्ञात है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC है और कोण DAB बराबर कोण CBA है। बच्चों आगे कह रहा है कि दर्शाइए या सिद्ध कीजिए, तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। तो बच्चों हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में उसने 3 भाग सिद्ध करवाइए। पहले में कहा गया है आपसे कि सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD और सर्वांग सम त्रिभुज BAC, जैसा कि बच्चों ABD और BAC यानी कि इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की बात हो रही है। सेकंड में उसने कहा है कि सेकंड में आपको सिद्ध करना है कि BD बराबर AC, और थर्ड भाग में आपको सिद्ध करना है कि कोण ABD यानी कि ABD ये कोण बराबर कोण BAC ये कोण बराबर है कि नहीं है। तो बच्चों हम इसे हल करते हैं, और ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक हेडिंग होती है, उपपत्ति से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि पहले में कहा गया है कि हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज BAC, तो हम इन्हीं त्रिभुजों को लेके चलेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC में हम बच्चों इनमें देखेंगे कि ये किन कसौटियों पर सर्वांग सम है या नहीं है। तो जैसा कि त्रिभुज आपके सामने
आकृति में दिए गए हैं ए बी डी और आपका त्रिभुज बी ए सी। तो बच्चों जब दोनों त्रिभुजों में बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो ए बी भुजा है दोनों में कॉमन है, अतः हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए बी। बच्चों जब दोनों त्रिभुजों को देखते हैं तो ए बी भुजा दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, अतः हमने लिख दिया ए बी बराबर ए बी। और बच्चों प्रश्न में दे रहा है कि ए डी बराबर बी सी, तो हम इसे भी लिख सकते हैं कि ए डी बराबर बी सी। ये प्रश्न में दे ही रहा था बच्चों। तो अब आगे देखते हैं, और एक चीज और दे रहा था कि कोण डी ए बी बराबर कोण ए बी सी के या सी बी ए, तो बराबर कोण सी बी ए के। तो बच्चों इस प्रकार हमने ये देखा कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों ही त्रिभुज आपके ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, यानी कि ये दोनों ही त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हैं। ये तो आपका फर्स्ट भाग था। तो आगे लिख सकते हैं यही सिद्ध करना था। अब बच्चों देखते हैं, बात करते हैं सेकंड और थर्ड भाग की। तो सेकंड और थर्ड भाग चूंकि प्रश्न का यही हिस्सा है, हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो हम सेकंड भाग के लिए लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी बच्चों हम ये सिद्ध कर चुके हैं पहले भाग में कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम है। यदि ये सर्वांग सम है तो इनकी दोनों भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं हैं, तो हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर ए सी। ये आपका सेकंड भाग हो गया है। अब थर्ड भाग की तरफ चलते हैं, तो यही थर्ड भाग हो जाएगा जब ये दोनों सर्वांग सम है त्रिभुज, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर कि कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। तो बच्चों इस प्रकार आपके तीनों भाग हल हो गए हैं। ये आपका थर्ड भाग रहा है। नीचे लिख सकते हैं कि यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार प्रश्नावली 7.1 का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में आपने देखा कि आपको चतुर्भुज दिया गया था। चतुर्भुज में दोनों विकर्ण जब मिलाए तो हमारे दो त्रिभुज बने, और उसमें कहा गया कि जो त्रिभुज बने उसके अनुसार के सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी है या नहीं है। दूसरे भाग में कहा गया भुजा बी डी बराबर भुजा ए सी, और थर्ड भाग में कहा गया है कि कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी है। तो आपने बच्चों देखा कि हमने पहले भाग से स्टार्ट किया, जो लिया हमने त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में, और हमने देखा कि उसकी दो भुजाएं और एक कोण बराबर हैं, अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो ये तो पहला भाग रहा। और बच्चों दूसरे भाग के लिए जब हम ये सिद्ध कर ही चुके हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, तो उनकी
दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम होते हैं तो वो बच्चों उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, अतः बी डी बराबर ए सी। जो त्रिभुज ए बी डी में बी डी भुजा थी, बी डी भुजा बराबर ए सी, ये संगत भुजा बराबर होगी। ये नियम होता है बच्चों कि जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। साथ में ही बच्चों ये जो कोण दिया गया था उसके बारे में भी, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। इस प्रकार आपका ये प्रश्न नंबर 2 रहा।